हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है कि जो एलिमेंट है, जो एटम्स हैं, उनके थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है इन नंबर। किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने प्रोटॉन हैं दोनों इक्वल हैं, जो भी एक न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल एलिमेंट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उसको बैलेंस करता है और इस तरीके से वो न्यूट्रल है। बट आयंस के केस में ये चीजें नहीं है। आयंस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी एलिमेंट में, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम of the element is called electronic configuration of element। it means कि किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बोर बरी ने जो है ये स्कीम दी थी और 1922 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सो इनके जो कॉन्फ़िगरेशन के फीचर्स हैं हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन्स कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो एटॉमिक नंबर के बराबर है और हम सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 2n²। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए उन्होंने एक सिंपल लॉजिक, एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि दिया था 2n², where n is number of orbit और शेल। सो जो शेल है उसकी, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, k l m n, ये क्या है, इसके डिफरेंट एनर्जी शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हम मानते हैं कि रिवॉल्व कर रहे हैं। सो 2n² के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, n जहाँ पे नंबर ऑफ शेल है आपका, सो फर्स्ट में यानी k शेल में आपका 2 × 1², इट मीन्स कि k शेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। इसी तरीके से जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे देन आपके सेकेंड यानी l शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसको हम 2n² से कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट, इनका थर्ड फीचर क्या है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट हैज कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट k शेल। सो इनका कहना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, जबकि उसमें मोर कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि अगर हम के एल के बाद अगर एम की बात करें तो 2 3² की अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगी 9 और ये हो जाएगा 18। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है बट उसमें मैक्सिमम आपके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, बट the outermost shell cannot hold more than 2 electrons and penultimate shell, that is the second last shell, cannot hold more than 8 electrons unless the preceding inner shell is filled according to 2n², when the innermost orbit will have
8 electrons in it. Electrons in the next orbit will enter to a maximum of 2 electrons. It means कि सबसे पहले आपके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के, देन L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, एंड देन M शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट उसमें 8 होंगे ऑर्बिट में, बट जैसे ही वो 8 होंगे नेक्स्ट लेवल के शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोसीड कर जाएंगे, और यहाँ पे भी इसके 2 और 8 के जब फिल हो जाएगा देन इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर होगा, और 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये शेल फिल होगी, और मैक्सिमम इसकी जो रेंज है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होंगे. सो जो ये 2n स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को एक तरीके से आपको याद रखना है, और इसके फीचर्स में हमें ये समझ में आया है अभी तक कि हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल है, और हमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की. और अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा. एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज electrons will occupy their position in the various energy shells in the increasing order of their energies. जैसे हमने अभी तक के पॉइंट्स में क्या डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उन एनर्जी शेल्स में जो है वो पोजीशन लेते हैं. सो के शेल हैज द लोवेस्ट एनर्जी, सो इट विल एकोमोडेट फर्स्ट. इन के शेल में जो लोवेस्ट एनर्जी शेल है इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन एल शेल दैट इज द सेकेंड ऑर्बिट, देन एम दैट इज द थर्ड ऑर्बिट, एंड देन एन दैट इज द फोर्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन. इस तरीके से एनर्जी लेवल पे जो है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 एंटर करेंगे, एकोमोडेट होंगे. अब यहाँ इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. हाइड्रोजन है जैसे एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में आएगा, बाकी सारी शेल्स जो है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इनकी सिर्फ फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1. सेकेंड है, अगर एलिमेंट हम ऑक्सीजन देख रहे हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन्स है इनमें. सो ये 2 जो है इसमें के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल शेल में आएंगे. सो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 2,6. देन है सोडियम. सोडियम जो है उसमें एटॉमिक नंबर है 11. सो जो भी एटॉमिक नंबर होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो 2 8 1. सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, सेकेंड जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल में, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट, एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1. नेक्स्ट है ऑर्गन. ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है. सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 8 8. अब ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसको आगे जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. जब हम वैलेंसी की बात करेंगे तब जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो एक तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं, निष्क्रिय गैसें हो जाती है, और ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8. हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20. सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20, और इसमें के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, और एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और उसके बाद रिपीट होगा. जैसे देखिए आपने 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट आपका 8 हो गया, बट इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की है, लेकिन यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आने से पहले एन शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2n और उनकी एनर्जी शेल के अकॉर्डिंग पहले यहाँ एंट्री होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एकोमोडेट होंगे, देन जब 2 8 आएगा उसके बाद यहाँ के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2. क्यों, क्योंकि जब आप आगे के एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन एनर्जी शेल्स में भी सब शेल्स भी होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स उन सब शेल्स में भी एंटर करते हैं, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं.
तो आई होप कि बोरबरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ